गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। तुम आज जल्दी उठ गए? नहीं, आप देर से उठी हैं। आज ज्यादा सो गई मैं। कॉफी निकाल रहा हूँ आपके लिए। शुक्रिया मेरी जान। तो कल सब कैसा रहा? वो तो ठीक था, मतलब पुराने दोस्तों के साथ बैठी, बातचीत की, काफी अच्छा वक्त गुजरा। अच्छी बात है, आप खुश भी लग रही हैं। हाँ, तुमने कहा था कि तुम दवाएं वक्त पर ले रहे हो। तुमने तो 3 दिन से नहीं ली हैं। मैं एक लड़की से मिला हूँ अम्मी। मैं यहाँ दवाइयों की बात कर रही हूँ और तुम लड़की की बात कर रहे हो। और मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो इन दवाइयों का काम कर रही है। उज़ाय मेरी जान, लेकिन तुम इस तरह अचानक दवाएं लेना बंद नहीं कर सकते। कम से कम डॉक्टर से तो पूछना चाहिए था। यानी हो सकता है कि वो डोज कम करने के लिए अम्मी, मेरा यकीन करें, वो बहुत अच्छी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। मैं एक जिंदा लाश की तरह घूमना नहीं चाहता। मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना है। हर जज्बा महसूस करना है मुझे अम्मी। गुस्सा आने पर गुस्सा करना है, खुश होने पे खुश होना है, पागल होने का दिल चाहे तो पागल होना है मुझे। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हें। अम्मी, मैं अब अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता हूँ। और मैं ये बात बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आपसे। एक एहसास है, जोश है, खुशी है। ऐसा लगता है कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। प्लीज अम्मी, मुझे इस एहसास से महरूम ना करें। वो दवाइयां, डॉक्टर्स, जो कुछ भी था उस तारीकी से बाहर आ चुका हूं मैं। अब आपसे गुजारिश है, इन्हें छोड़ दीजिए और मुझे ठीक होने दीजिए। ठीक है, कौन है वो लड़की? वक्त आने पर मिलवाऊंगा उससे। तो उरूज, और बताओ कैसी हो? मैं कैसी हो सकती हूँ दरिया? मैं बस कोशिश कर रही हूँ कुछ चीज़ों के बारे में ना सोचूं। सरदार अब भी घर के चक्कर लगाता है? कुछ दिन पहले वो हमारे घर के कोने तक आया था। तो तुम्हें उसका आना कैसा लगा? बुरा। आम हालात में तो मैं दौड़ कर नीचे जाती और उसे गले लगा लेती, लेकिन ये कोई आम सी बात नहीं है दरिया। सरदार ने शादी की हुई है और उसने मुझसे झूठ बोला है। मेरे पास ना खुद को तसल्ली देने की कोई वजह है और ना ही सरदार से बात करने का कोई जवाब। ये मेरे दिल में एक जख्म की तरह है। मैं उसे देखती हूँ तो वो जख्म फिर से ताज़ा हो जाता है। शायद उसे तुम्हारे इन जख्मों को भरने में मदद कर। तुम्हारा मतलब मैं उसकी जगह किसी और को दे दूँ? सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसे एक मौका देकर देखो, शायद खुद को साबित कर सके। उसे एक अच्छा इंसान है। उसमें कुछ ऐसा है जिसे मैं अभी जान नहीं पाई, लेकिन फिलहाल वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। अगर मैं उसे सरदार की जगह दूंगी तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैं सरदार को भूली नहीं। तो क्या सारी जिंदगी सरदार के लिए रोते हुए गुजार दोगी उरूज? दरिया, ये बात नहीं है। आइलन की कॉल आ रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें कॉल करने की? जी डॉक्टर आइलन। उरूज, अगर तुम मसरूफ नहीं तो क्या हम मिल सकते हैं? जरूर, मिल लेते हैं। कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं आ जाऊंगी, फिर मिलते हैं। अब तुम जाकर इससे भी मिलोगी उरूज? हाँ, मिलूंगी दरिया। मैं उससे मिलूंगी और जो कुछ दिल में है सब कह दूंगी। मैं ये सब कुछ अपने अंदर रखकर थक चुकी हूँ। अब ये दर्द उनके हिस्से में आना चाहिए। तुर्कान, मैंने करताल को फोन किया मगर उसे कोई जवाब नहीं दिया। बिजी हैं। अगर कोई मैसेज है तो मुझे दे दें। मुझे उससे बात करनी है, ये प्राइवेट मैटर है। तुर्कान, मैंने बताया ना वो इस वक्त बिजी हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। देखो, अंदर उनका वकील मौजूद है। मैं कह रही हूँ ना, तुम इस वक्त उनसे बात नहीं कर सकती। करताल, हमें जरूरी बात करनी है। मैं वकील से कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। बहुत अहम बात है।
मैं कागजात तैयार कर रहा था हमारी तलाक के। हम पीर को फैमिली कोर्ट में दरखास्त देंगे। मेरा वकील इसे जल्द निपटाने की पूरी कोशिश करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि अदालत जल्द तारीख देकर जल्दी फैसला कर दे। मुझे खुशी है कि तुमने अपना इरादा बदल दिया। थैंक यू। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने वकील से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जो बात मैं तुमसे करने के लिए आई हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ता। क्या आप हमें 2 मिनट देंगे प्लीज? जी बिल्कुल।